Very well. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। एज यू नो वेरी वेल कि हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है और आज जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं 5 to 7 जो है हम आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, CSS 2026 और PMS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज जो हमारे डिबेट चल रही है 27th अमेंडमेंट को लेकर, इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है 26th अमेंडमेंट की बात करेंगे, उसके फीचर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो गजा के अंदर जो डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, अभी जो गजा का जो पीस प्लान जो दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उसने, तो अभी इसको जो है कह लें कि लीगल फ्रेमवर्क इसका देखेंगे कि क्या है, कितनी जो है वो फौज जो है ट्रूप्स होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट 20,000 की बात की जा रही है, लेकिन देखेंगे कि इसके अंदर किस किस की जो है कंसेंट चाहिए, इस पर जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान नेशनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो इनका इशू चल रहा है, कॉन्ड्रम चल रहा है, तो इसको लेकर जो है इस्तांबुल के अंदर थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल और प्रैग्मैटिक जो सोल्यूशन नजर आता है वो नजर नहीं आया, ठीक है। तो ये आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें इजराइल ने अगेन लेबनान के ऊपर दोबारा अटैक किया है, इस चीज को भी देखेंगे, ठीक है। अगर डिस्पाइट सीज फायर कैसे जो है फिर जो है वो इजराइल जो है कह लें कि पीस प्लान को वायलेट कर रहा है, ठीक है। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं अपने सबसे पहले जो है वो आर्टिकल की तरफ, ठीक है। गजा पीस प्लान, यहां पर हम देखेंगे इसके अंदर जो फोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की जा रही है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ पीस है, सुना जा रहा है सारी पावर्स उसको दी जा रही हैं, क्या ये सही है? और अगर ये ट्रूप्स अगर यहां पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं तो कितने साल के लिए किए जा रहे हैं, इनका क्या कंट्रोल होगा, इनका पर्पस क्या होगा, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, ठीक है। Gaza peace plan may prove tough to not to crack, and US Security Council to debate US drafter Gaza resolution। अब यहां पर जो अभी गजा के ऊपर जो प्लान दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा कह के टफ सिचुएशन बन चुकी है कि इसके सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएसए ने जो है ये अपनी रेजोल्यूशन पेश की है कि हमने जो प्लान बनाया है, जो प्लान वो गजा के लिए जो बनाया है उसको प्रेजेंट किया है। और बेसिकली यहां पर जो कंसेंट चाहिए, ठीक है, वो कौन कौन से कंट्रीज की चाहिए यहां पर, लाइक इजिप्ट, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड यूएई जो है वो ऑलरेडी कहते हैं कि हमारे कह लें के कनेक्शन में है, उनसे बात हुई है और वो इस चीज के जो है वो बिल्कुल फेवर में है, वो इस चीज को जो सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्स यहां पर कितनी होनी चाहिए। फोर्स का साइज जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 20,000 ट्रूप्स जो हैं यहां पर गजा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे। प्राइमरी रोल इनका होगा कि प्रोटेक्ट सिविलियन, सिक्योर बॉर्डर्स एंड डीमिलिटराइज गजा स्ट्रिप। यहां पर अगर देखा जाए तो डीमिलिटराइज किसकी बात की जा रही है, हमास को बेसिकली डिसआर्म्स करना है, यहां पर इनका ये पर्पस है, ठीक है। यहां पे इजराइल भी विदड्रॉ करेगा, लेकिन गजा के जितने भी कह ले के फौज है, मिलिट्री है, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम उतनी देर तक जो है डिसआर्म नहीं होंगे जितनी देर तक जो है वो यहां से इजराइल के जितना भी जो है विदड्रॉ नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद रीजनल सपोर्ट अगर बात की जाए, जो रीजनल सपोर्ट इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए फेवर में है, तो वो सबसे पहले इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, ठीक है, ये लोग इस चीज के अंदर शामिल है। अब इसका हम लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं यहां पर द चैप्टर 7 क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगा हुआ है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहां पर, इस चीज को हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हम यहां पर
डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द ड्राफ्ट अवॉइड्स स्टैंडर्ड चैप्टर 7 लैंग्वेज। बेसिकली चैप्टर 7 लैंग्वेज का मतलब क्या? लैंग्वेज का मतलब यहां पर यह है कि जो जुमला, जो सेंटेंस यूज किया गया है वो कौन सा है बोला? ये है थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो गजा के अंदर सिचुएशन है ना, वो कह रहा है कि बैनुल अक़वामी लेवल पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो कह ले के खतरा है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कह ले के पीस को थ्रेट है, ठीक है, इस चीज को बोला जाता है यहां पर लैंग्वेज, बेसिकली जो जुमला होता है। उसके बाद इंस्टेड स्टेटिंग द सिचुएशन थ्रेटन्स रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेबरिंग स्टेट। और यह भी कहा जाता है जितने भी नेबर कंट्रीज है उनके लिए भी ये एक कह ले खतरा है जो, ठीक है, ये चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस डिस्कनेक्शन इज क्रिशियल विदाउट एक्सप्लिसिट चैप्टर 7 authorization the authority of the planned board of the यहां पर सारी जो बात की गई है ना, यहां पर बोर्ड ऑफ पीस जो है वो कह ले के पूरा जो है वो गजा के ऊपर जो है वो कह ले के मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है, सारा कंट्रोल अगर देखा जाए तो क्या बोर्ड ऑफ पीस के पास रहेगा, ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। इंटरनेशनल लॉ जनरली प्रोहिबिट्स ऑक्युपाइंग पावर्स फ्रॉम अल्टरिंग टेरिटोरियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये लोग जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है, ये जो ऑलरेडी उधर जो गवर्नमेंट्स है, क्या उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर करेगी? क्या ये खुद पावर ले लेगी, ठीक है, या खुद कंट्रोल करेगी सब? ये चीज क्वेश्चन मार्क है यहां पर। अगर व्हाट चैप्टर 7 इनेबल्स, सबसे पहले लीगल अथॉरिटी फॉर कोरेसिव मेजर्स। जितने भी कह ले के यहां पर प्रोटेस्टर्स हो रहा है, जितनी भी वॉर हो रही है, जितने भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, जितने भी कह ले के एक दूसरे के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, जेनोसाइड्स हो रही है, किलिंग्स हो रही है, मर्डर्स हो रही है, उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है कि इसको रोका जाए। उसके बाद पावर टू यूज फोर्स इन ऑफ नेसेसरी। अगर यहां पर यह बात भी की गई है चैप्टर 7 के अंदर कि अगर यहां पर इंटरनेशनल कोई फोर्स भी बनानी पड़े तो वो भी जो है बनाई जाएगी और उसको जो है खत्म किया जाएगा। बाइंडिंग डिसीजन ऑफ ऑन यूएन मेंबर्स, और इसको किसके साथ बेसिकली जोड़ा जाएगा? जो यूएनओ के मेंबर्स हैं उनकी बाइंडिंग होना यहां पर जरूरी है, ठीक है। ओवरराइड ऑफ सॉवरेनिटी कंसर्न्स, ठीक है, जितने भी सॉवरेनिटी को अगर खतरात हैं या जितने भी उसके कंसर्न्स हैं उनको खत्म किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। लेकिन यहां पर व्हाई यूएस मे हैव अवॉइडेड इट, क्यों इस चीज को जो है अवॉइड कर रहा है? सबसे पहले रिड्यूस ऑपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड चाइना को जो है इसकी मुखालफत को वो कम करना चाह रहा है, सबसे पहला इसका ये है। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इंटरप्रिटेशन, यहां पर जो इसके इंटरप्रिटेशन में भी जो है वो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, ठीक है, ताकि इसको बाद में ऑन द स्पॉट अगर देखा जाए तो इसके अंदर चेंजिंग भी की जा सकती है। मिनिमाइज लीगल चैलेंजेस टू मैंडेट, और यहां तक के जो मैंडेट को चैलेंज करने के लिए जो पावर है वो कम से कम जो है यहां पर की गई है कि कोई भी उठकर जो है इसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। मेंटेन अपीयरेंस ऑफ कंसेंसस, जितने भी कंसेंसस है हुई है उनके जो है जाहिरी तौर पर जो उनको क्या किया जाएगा? मेंटेन रखा जाएगा, उनको बरकरार रखा जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए टाइमलाइन की अगर यहां पर बात करें, ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टाइमलाइन, यहां पर इस चीज को हम यहां पर देखेंगे। वॉशिंगटन हैज रूल्ड आउट डिप्लॉइंग US soldiers but is in discussion with Indonesia, UAE, Egypt, Qatar, Turkey, Azerbaijan regarding troops contribution. Pakistan has emerged talks. यहां पर बात की जाए भी कितने जितने भी अरब कंट्रीज है, इजिप्ट है, कतर है, टर्की है, पाकिस्तान है, इनको इन्वॉल्व किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर ये लोग शामिल हों। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इजराइल जो है वो टर्की की जो है वो यहां पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहा कि वो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बने, तो टर्की को वो रिजेक्ट कर चुका है इजराइल। यहां पे अगर देखा जाए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज आर लुकिंग टू हैव सम टाइप ऑफ इंटरनेशनल मैंडेट। अब पूरी दुनिया के अंदर जो कंट्रीज है उनका एक ही पर्पस है कि कोई एक इंटरनेशनल मैंडेट होना चाहिए और वो मैंडेट होना चाहिए यूएनओ का, ठीक है। ये बात हमने लास्ट एडिटोरियल में बड़ी डिटेल्स के साथ डिस्कशन की थी इसकी, और किसका होना चाहिए? यूएनओ का मैंडेट होना चाहिए। अब वेंसडे को क्या हो रहा है यहां पर? यूएस कन्वेंस का मतलब होता है यहां पर इकट्ठे होना, सब लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं यहां पर। इलेक्टेड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एंड रीजनल अरब स्टेट्स, जितने भी सिक्योरिटी मेंबर्स यहां पर होंगे, रीजनल जो अरब कंट्रीज हैं वो सारे यहां पर होंगे, जो ऐसी यूएई है, इजिप्ट है, कतर है, ये सारे लोग। कमिंग वीक्स, अगर यहां पर सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए, सॉरी,
थर्सडे को जो है यहाँ पर एक्सपर्ट लेवल डिस्कशन बिगिन इन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टेक्स्ट, और जो थर्सडे को फिर जो है इसको रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया जाएगा, प्रॉपरली लीगल फ्रेमवर्क दिया जाएगा। रेजोल्यूशन रिक्वायर 9 वोट्स। यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर रेजोल्यूशन को पास होने के लिए कितने वोट्स चाहिए? 9 वोट्स चाहिए। अब जो वीटो पावर जो कंट्रीज है, जैसे आपका चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, तो ये लोग कहीं इसको जो है वो यूके है, आपका यूएस है, तो यहां पर ये कोई कंट्री जो उठकर जो है जो वीटो पावर ना यूज कर ले, ये भी एक इशू है। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। यूएस ऑफिशियल्स आर कॉन्फिडेंट रशिया एंड चाइना विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, और यह भी बात की है कि चाइना और रशिया जो है इसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। व्हाट दे कॉल प्रोबेबली मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लान फॉर पीस एंड जनरेशन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक जनरेशन के लिए एक पीस प्लान जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके लिए फायदा है उसमें। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए इन शॉर्ट अगर देखा जाए यहां पर, तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बनाई जा रही है गजा के अंदर, जो डिप्लॉय की जा रही है, क्या उसको कंप्लीट कंट्रोल हासिल होगा? 2 इयर्स के लिए जो डिप्लॉय की जा रही है, क्या वहां पे जो इजराइल फोर्सेस को निकाल पाएगा, या असल पर्पस उसको जो है वो हमास को डिसआर्म करना है? ठीक है, तो अगर हमास को डिसआर्म करते हैं तो इसका मतलब है इजराइल के पास टोटली जो है वो कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी कहना है कि इजराइल का वहां पे विड्रॉ होना भी जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने इसके अंदर डिस्कस की। हमारे इसके चैप्टर जो 7 है वो इंपॉर्टेंट है कि वो किस चीज को इंपावर करता है, लैंग्वेज या सेंटेंस ऐसा कौन सा है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है उसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर बॉर्डर ट्रबल टेस्ट ट्रूस एज ए पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स रिज्यूम दोबारा हुई है। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहां पर आपको बता दूं कि 48 आवर्स जो वॉर लगी रही है, 48 आवर्स जो वॉर लगी रही है, यहां पर जो कतर ने जो है अपना टर्की और कतर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसको यहां पर सीज फायर करवाई। अब यहां पर रीजंस क्या आ रही है? रीजंस ये आ रही कि अफगानिस्तान जो है ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर रहा है कि ड्यूरल लाइन हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये तो ब्रिटिश के दौर की बनी हुई है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश के दौर में 1893 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। पाकिस्तान बाद में आजाद हुआ तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। अगर यूएनओ के अंदर देखा जाए तो अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्नॉलेज जो है नहीं किया था, तस्लीम नहीं किया था। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया। यहां पर देखा जाए ये इशू, फिर यहां पर हुआ क्या, जो ड्यूरल लाइन का तो है इशू, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि टेररिज्म केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी है उसकी तरफ से जो अटैक किए जाते हैं, एक कह रहे हैं कि टेररिज्म का हब बन चुका है केपीके एंड बलूचिस्तान। वहां पर जो है डे बाय डे अफगानिस्तान जो है अटैक भी कर रहा है वहां पर। ठीक है, बमबारी भी कर रहा है वहां पर। क्या होता है, सिविलियन जो बेचारे होते हैं उनको भी मारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीजें, जो सिक्योरिटी एहलकार है वो भी काफी शहीद हुए यहाँ पर। तो हक्कानी ग्रुप और टीटीपी जो है खतरा। यहाँ पर पाकिस्तान की ये डिमांड है कि यहाँ पर जो हक्कानी ग्रुप और टीटीपी के ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर जो टेरिटरी है उसके ऊपर जो है टेररिज्म नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, पाकिस्तान की ये डिमांड है, लेकिन अफगानिस्तान इस चीज के ऊपर नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, पाकिस्तान की अगर डिमांड देखी जाए नॉन निगोशिएबल रही है, डिमांड्स फॉर रबस्ट वेरिफिकेशन एंड, यहां पर जो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो दोनों को जो है मॉनिटर करेगा। कतर और टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और दोनों की तरफ से ये मॉनिटर करेंगे कि इशू कहां पर जो है एस्केलेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर अगर देखा जाए तालिबान मैंडेट की बात की जाए तो यहां पर मुल्ला हैबतुल्ला, ठीक है, अखंडजादा, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, मेक ओनली रियलिस्टिक कमिटमेंट्स दैट कैन बी फुलफिल्ड एंड अवॉइड कंसीडिंग पाकिस्तानीज डिमांड। यहां पर अगर टोटल देखा जाए हैबतुल्ला की यही बात सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान की डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो है यहां पर पाकिस्तान यहां पर पॉजिटिविटी ये दिखा रहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन की तरफ जा रहा है, री एंगेजमेंट की तरफ जा रहा है, टाई करने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डायलॉग्स कर रहा है वो, तो पूरा कन्विंस कर रहा है पाकिस्तान के जो है रीजनल लेवल के ऊपर जो है इनकी जो है वो कह ले के
कनेक्टिविटी वो मेंटेन रहे, इनके ताल्लुकात जो है वो बेहतर रहे। तो पाकिस्तान को भी रीजनल लेवल के ऊपर इंडिया की तरफ से थ्रेट तो है ही है, सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान में दोबारा रीअप्रोचमेंट हो रही है और इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट के जरिए जो है अफगानिस्तान में जाना चाह रहा है, एंटर होना चाह रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहां पर 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो रही है, इसके फीचर्स को देखा जाए। देखिए ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक वायरल हो चुका है कि 27th अमेंडमेंट होने जा रही है, और पॉसिबिलिटी आसफ ख्वाजा आसफ ने भी ये बात की है कि जो नेक्स्ट हो सके कि इसके ऊपर टेबल टॉक हो 27th अमेंडमेंट को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो इसके फीचर्स है, क्या प्रोविंसेस को जो एनएफसी अवार्ड होता है उसमें क्या रिडक्शन आएगी, नजर आएगी। करंट अगर देखा जाए तो प्रोविंसेस को जो है वो 27.5% जो है वो दिया जा रहा है प्रोविंसेस को, और जो बाकी सेंटर जो अपने पास रख रहा है वो कितना रख रहा है, बेसिकली 42.5% जो है वो सेंटर अपने पास रख रहा है। एक तो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, इसके अंदर जो रिफॉर्म्स की जा रही हैं जो सामने आई है, एक तो सबसे पहले जो है कह लें कि जुडिशरी के अंदर जो है चेंजिंग की जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जितने भी ट्रांसफर किए जाएंगे जजेस, जो उनके कंट्रोल होता था सुप्रीम कोर्ट के पास, उनको एग्जेक्टिव की तरफ लेकर आना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो एग्जेक्टिव के अंदर भी कुछ चेंजिंग की जा रही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्ट करना है उसको भी यहाँ पर, उसकी भी यहाँ पर चेंजिंग की जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए पावर ऑफ प्रोविंसेस, यहाँ पर जो है मेन डिबेट बन चुकी है, और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो हमारी ओपिनियन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और पॉपुलेशन की जो कह लें कि वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए आर्म्ड फोर्सेस कमांड में भी चेंजिंग की जा रही है, बात की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो बनाने की बात की जा रही है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फेडरल, तो वो भी एक बड़ा कह लें कि है चीज है। उसके बाद एजुकेशन और प्लानिंग जो है उसको वापस लेने की बात की जा रही है। यहां पर अगर 27th की बात करेंगे उस चीज को भी देखेंगे। यहां पर आप बात करते गए एजुकेशन जो प्लानिंग को जो है वो वापस लेने जा रहा है, सेंटर अपने कंट्रोल में लेना जा रहा है। क्या ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था पाकिस्तान, जो फेडरल लेवल पे जो ये 27th अमेंडमेंट में करने जा रहा है, एजुकेशन और प्लानिंग जो पॉपुलेशन अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, डील करेगा, क्या ये सिंगल नेशनल करिकुलम को इंप्लीमेंट करेगा यहाँ पर? क्या ये इनका पर्पज एक है कि इक्वालिटी लेकर आना। ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो कल्चर है, क्या वो यहाँ पे एरेडिकेट होगा। ठीक है, क्या उनकी जो लैंग्वेजेस है उनके अंदर इंक्लूड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, ये भी क्वेश्चन मार्क है। यहां पर देखते हैं डेवोल्यूशन एंड सेंट्रलाइजेशन। अभी मैंने बताया कि यहां पर किया क्या जा रहा है कि यहां पर विंसेस से जो क्या किया जा रहा है, जो इक्वली ट्रीट कर रहे थे, डील कर रहे थे दोनों प्रोविंसेस और फेडरल मिलकर यहां पर एजुकेशन और पॉपुलेशन को। ठीक है, अब यहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो टोटली जो किसके अंडर कंट्रोल ले रहा है, वो फेडरल अपने अंडर कंट्रोल ले रहा है। अब यहां पर देखा जाए तो बर्डन जो है ना वो फेडरल के ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 4 प्रोविंसेस हैं, तो उनके अंदर स्कूल को या स्कूल्स को, कॉलेजेस को मेंटेन करना, क्या ये पॉसिबल है उनके लिए? तो बर्डन बढ़ जाए। ऑलरेडी अगर बात की जाए पंजाब के अंदर तो ऑलमोस्ट 4 लाख जो है वो टीचर्स जो है इस वक्त पढ़ा रहे हैं पंजाब के अंदर। ठीक है, तो बाकी प्रोविंसेस भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या अगर फेडरल जो है इसको मेंटेन कर पाएगी, क्या इसके अंदर कोई फ्लरिशिंग होगी अगर वो फेडरल अपने अंडर कंट्रोल लेता है एजुकेशन को? तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। अभी तक कोई जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक जो चीज नजर आती है वो अभी तक नजर नहीं है। अभी तक जो है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो ये चीजें। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें, करिकुलम के ऊपर बात करें, इसके अंदर जो की जा रही है यहां पर, अभी मैंने बता भी दिया, यहां पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर
क्या फेडरल लेवल के ऊपर जो इशू बना हुआ है सिंगल नेशनल करिकुलम को जो इंट्रोड्यूस करवाया जाना था प्रोविंसेस पे, वो नहीं करवाया गया, तो क्या अब प्रॉपर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो पाएगी अगर फेडरल लेता है? क्योंकि एक ही बॉडी होगी डिसीजन मेकिंग की, तो ये डिसीजन लेंगे इस चीज का। उसके बाद आइडेंटिटी एंड लोकल लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस है, सिंधी है या बलोची है या केपीके के अंदर जो बोली जा रही है पश्तो है, या यहाँ पर पंजाब के अंदर पंजाबी है, सराइकी है, क्या लोकल लैंग्वेजेस को यहाँ पर जो है वो फोकियत हासिल होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर या नहीं किया जाएगा, या यहाँ पर जो है वो मिटिगेट हो जाएंगी? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अभी डिबेट जो है इसके ऊपर बाकी है अभी। ठीक है, जब तक प्रॉपर इसके ऊपर अमेंडमेंट का बिल नहीं आ जाता तब तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। ये सारे हिपोथेसिस चल रहे हैं, सारा एनालिसिस चल रहा है, सारी सेल्फ ओपिनियंस अभी तक दी जा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है। अभी हम इसका ओवरव्यू भी ले चुके हैं, यहां पर फिर थोड़ा सा मैं अगर बता दूं, यहां पर लॉज एंड राइट्स इन ट्रांजिशन, असॉल्ट ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। यहां पर अगर टोटली बात की जाए, यहां पर अगर मैं बात करूं 26 अमेंडमेंट की, अगर यहां पर बात की जाए 26 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, यहां पर जुडिशियल रिफॉर्म आए थे, सो मोटो केस की जो पावर थी वो कम की गई। अब यहां पर जो चीफ जस्टिस का जो कह ले के सिलेक्ट करना था, वो कैसे करना था यहां पर, तो वो बात कर रहे थे यहां पर जो है जो 12 मेंबर्स किसके होंगे, 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स कहां किसके होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, किसके होंगे, बेसिकली पार्लियामेंट के होंगे, और 3 जो है वो सीनियर जज होंगे। कौन होंगे, सीनियर जज होंगे। ठीक है, ये मिलकर जो है इस चीज को डिसाइड करेंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सा होना चाहिए। ठीक है, ये रिफॉर्म किए गए। ठीक है, टोटली अगर देखा जाए तो जो जुडिशियल जो 175 आर्टिकल, जो 175 पावर देता है, 175 आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहां पर देखा जाए जो पावर देता है कि जो जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जेक्टिव, तो एग्जेक्टिव से अलग होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या किया गया, एग्जेक्टिव के साथ उसको लिंक कर दिया गया। अब एग्जेक्टिव जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है वो इसको जो है वो कह ले के अपॉइंटमेंट में काफी जो होता है, जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जेक्टिव। यहां पर अभी मैं एक और यहां पर स्टेटमेंट बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मार्टिन लूथर ने एक बात की थी कि एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। गैर कानूनी जो अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो कोई कानून नहीं है। ठीक है, ये बात की गई थी। तो हमेशा अगर देखा जाए तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस होना चाहिए था डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को लिंक कर दिया गया। 26 अमेंडमेंट से इंपैक्ट क्या पड़ा, एक्सपेंडेड जुडिशियल कमीशन टू इंक्लूड पॉलिटिकल मेंबर्स। यहां पर जो जुडिशियल कमीशन के अंदर भी आप पार्लियामेंटरी मेंबर्स आने लग गए, जब पार्लियामेंटरी कमेटी बनेगी वो भी बनेगी, फिर सीनियर जजेस की कमेटी बनेगी। ठीक है, इस तरह जो है फिर जो है वो इसकी तरफ जाते हैं, इसको सिलेक्ट करने की। पावर कर्टेल की बात की जाए कि सो मोटो केस की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया। ठीक है, यहां पर अगर नेक्स्ट बात की जाए 27th प्रपोज जो की गई, एम्स टू क्रिएट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फर्दर कर्टेलिंग द सुप्रीम कोर्ट्स अथॉरिटी एंड प्रोटेक्ट। यहां पर मजीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो है वो कर्टेल किया जा रहा है। जो प्रोविंशियल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाए जाने की बात की जा रही है, तो वहां पर जो ट्रांसफर जजेस होंगे वो जो है वो सारे जो इख्तियारात है वो एग्जेक्टिव के पास होंगे। ठीक है, तो वहां पर एग्जेक्टिव को यहां पर इन्वॉल्व किया गया, और यहां पर जो टर्म रहेगी वो आपकी 3 इयर्स, यहां पर जो बात की जा रही है 3 इयर्स जो यहां पर फिक्स की गई थी। ठीक है, अब ये चीज है, अब ये तो इंपोर्टेंट 26 जो है वो अक्टूबर, अगर बात की जाए तो ये 26 जो है अक्टूबर के अंदर जो है, अक्टूबर 2024 के अंदर जो है इसको पास किया गया था। ठीक है, अब ये जो है कह ले कि क्या इससे डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए गवर्नेंस के अंदर क्राइसिस पैदा हो रहा है,
क्या जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है, इक्वालिटी और जो जस्टिस, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, क्या वो नजर आती है? क्वेश्चन मार्क तो ये भी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जुडिशरी जो हमेशा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर जो है वो उसका जो है किसी के साथ भी जो है लिंक, जिस तरह एग्जेक्टिव पावर अब आ गई है, तो ये चीज जो है इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी गई है। तो ये क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा या फ्रेजाइल करेगा, ये जो है नेक्स्ट अब एक्सपीरियंस के साथ ही चीजों का पता चलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए नेक्स्ट जो हमारे पास है पेपर प्रोमिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ये हमारा एडिटोरियल लिया गया है, यहां पर पेपर प्रोमिसेस अगर बात की जाए यहां पर, तो इसका मतलब ये है कि जो कोप 27 हुई थी शर्म शेख के अंदर, ठीक है, इजिप्ट के अंदर, क्या जो उसके अंदर प्रोमिसेस किए गए थे उसको फुलफिल किया गया? क्लाइमेट इनजस्टिस जो हो रहा है ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ये क्वेश्चन मार्क बन चुका है और ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। जो कोप 27 के अंदर 700 मिलियन डॉलर की बात की गई थी कि हम ग्लोबल साउथ को जो है वो फंड देंगे, लेकिन वो फंड नहीं दिए गए। उसमें से रकम कितनी जमा हुई? टोटली जो है वो 300 मिलियन टोटली जो है जमा हुए, लेकिन यहां पर जो प्लेजेस किए गए थे वो 700 मिलियन डॉलर किए गए थे, ठीक है। अब कोप 27, अब कोप 30 जो है वो होने जा रही है नेक्स्ट जो है ब्राजील के अंदर, ठीक है। कोप जो है वो 30 कहां पे होने जा रही है? बेसिकली ब्राजील के अंदर, बेलम के अंदर, ठीक है। यहां पर पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि कुछ ना कुछ फंड्स की डिमांड्स की जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज इन एशिया है, ठीक है। यहां पर अगर देखें 2022 के अंदर, 2022 के अंदर ऑलमोस्ट 30 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। यहां तक भी कहा जा रहा था कि ये 45 बिलियन तक भी पहुंच चुका है, जो 2% ऑफ द बजट बनता है। यहां पर मसला क्या कहां पे आ रहा है? ये हर्डल्स कहां पे आ रही है? करप्शन की जा रही है या इनकम्पिटेंसी है? जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बनाया गया था बजट सपोर्ट के लिए, जो डायरेक्ट बजट सपोर्ट का जो बनाया डीबीएस, उस क्या वो उसमें कोई फ्लॉ है? या सेक्रेटेरिएट इन टर्म जो बनाया गया था कि ये फौरी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फंड देगी, प्रोवाइड करेगी एज पॉसिबल एज, क्या उसके अंदर फ्लॉ है? तो फ्लो तो वहां पर जो है वो फ्लॉ तो यहां पर जो है वो नजर आता है, फ्लॉ, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए हर्डल जो ब्यूरोक्रेटिक जो डिजाइन किया गया था, इन टर्म सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, तो वो कह ले कि वो फेल हो चुका है कि उसने अभी तक 3 इयर्स गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। यहां पर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान की बात करेंगे यहां पर कि पाकिस्तान कितनी डिमांड करने जा रहा है? इन एडिक्वेट अलोकेशन, अभी मैंने बता दिया कि जो जितने भी स्टेट्स है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको जो है दिए जाने चाहिए था, लेकिन अभी तक जो है वहां पर नहीं दिए गए, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो 10 to 50 मिलियन डॉलर की यहां पर फंड्स की डिमांड करने जा रहा है। यहां पर देखना यह है कि ये वाकई पाकिस्तान अफेक्टेड कंट्रीज है और इसको जो है फंड्स की डिमांड्स करनी भी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो अब देखें नॉर्थ क्या कर रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, अपनी प्रोडक्ट को फिर लाके जो है इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है, अपना जो है वो इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको इसका जो है वो भुगतना पड़ता है सारा जो है वो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है तो उसके जो असरात है, नेचुरल डिजास्टर्स के इश्यूज को फेस करना पड़ता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। अब नाइजीरिया के अंदर देख लें, चाड के अंदर देख लें, सोमालिया के अंदर देख लें, कितना वहां पे कह ले कि फूड शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज हो चुकी है, हेल्थ क्राइसिस बहुत ज्यादा है, ह्यूमैनिटेरियन अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो अभी जो कॉप 30 होने जा रही है, ये बेसिकली कहां पे होने जा रही है? ये आपकी ब्राजील बेलम के अंदर होने जा रही है, ठीक है। ये होगी बेसिकली 20 ऑलमोस्ट 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को अर्जेंट नीड है फंड्स जो है वो दिए जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें इब्राहिम कोड जो 2020 के अंदर साइन किया गया, जो 2020 के अंदर जो है इसको साइन किया गया, ठीक है। अब यहां पर बात की जाए तो जो कागिस्तान है,
पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, बात की जा रही है कि कागिस्तान भी जो है अब्राहम कोड को जो है वो साइन करने जा रहा है। यहाँ पर बेसिकली ये किसके दरमियान में था, यूएई के दरमियान में और जो अरब कंट्रीज भी थे इसके अंदर, और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन जो है वो रिलेशंस को किया गया था। ठीक है, यहाँ पर कागिस्तान ने भी जो है अप्रोच किया है कि हम अब अब्राहम कोड को जो है वो साइन करेंगे। तो ये भी आप देख ले कि गजा के अंदर ऑलरेडी वॉर लगी हुई है। ठीक है, अभी कोई पीसफुल प्लान नहीं आ रहा, आया भी है तो अभी तक उसका जो कोई लीगल फ्रेमवर्क जो डिसाइड होना चाहिए, रेजोल्यूशन जो पास होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। इजराइल लॉन्चेस एयर स्ट्राइक, यहां तक कि इजराइल ने अगेन जो है वो सीज फायर को वायलेट किया है और जो लबनान के अंदर दोबारा इसको अटैक किया है। तो यहां पर अगर देखा जाए क्वेश्चन मार्क ये भी नजर आता है कि जो यहां पर अभी जो गजा के अंदर 20 पीस प्लान दिया गया, 20 पॉइंट्स जो पीस प्लान दिया गया, यहां पर क्या वो वैल्यूएबल होगा, उसकी वर्थ होगी? जो इजराइल बार बार इस चीज को वायलेट कर रहा है, जिस तरह अफगानिस्तान जो है वो कतर के अंदर जो पीस अकॉर्ड हुआ था उसको बार बार जो है वो वायलेट कर रहा है, पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर जो है डे बाय डे टेररिज्म जो है बढ़ा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हमारे पास वर्ड है तो वो हमारे पास क्या है, शैकी। शैकी का मतलब होता है यहाँ पर अनस्टेबल होना, वीक होना, कमजोर होना, गैर मुस्तहकम होना। ठीक है, हार्बरेन का मतलब होता है किसी को पनाह देना, शेल्टर देना किसी को। ठीक है, मोडेस्ट का मतलब होता है हम्बल होना। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके बाद फ्रेजाइल का मतलब होता है डेलिकेट होना, इजीली ब्रोकन, जो नाजुक टूट जाए जो, बिल्कुल। एंडोर्समेंट होता है यहाँ पर अप्रूवल या सपोर्ट की बात की गई है। कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है हार्मनी या सुटेबिलिटी, हम आंगी मुताबिकत रखना। डिजिपेटिव का मतलब होता है वेस्टफुल। ठीक है, जाया करने वाला क्या होता है, डिजिपेटिव बहुत इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड है यहाँ पर, जिसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, जाया होने वाला, वेस्ट होने वाला। ओवरवेलम का मतलब होता है यहाँ पर ओवर पावरिंग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाना, गालिब आ जाना, एकदम दूसरे के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेना या गालिब आ जाना उसके ऊपर। ठीक है, रोप बढ़ जाना। कर्टेल का मतलब होता है कम करना। लूम का मतलब होता है अपेयर या थ्रेटन करना, तब मंडलाना या जाहिर करना होता है। डिटेंशन का मतलब आपको पता ही है कि किसी को गिरफ्त में लेना, कन्फाइनमेंट कर लेना, कस्टडी में ले लेना, कैदी बना लेना। कॉवनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट को बोला जाता है। कॉवनेंट किसको बोला जाता है, एग्रीमेंट को बोला जाता है, ट्रूस को बोला जाता है, पैकेट को बोला जाता है। ड्रैकोनियन आपका जो है और कॉवनेंट, ये दोनों में पहले सीएसएस में जो है वो आ चुके हैं ऑलरेडी दोनों, ड्रैकोनियन। ठीक है, अनलॉफुल जो है वो बोला जाता है, ड्रैकोनियन जो है वो अनलॉफुल लॉ को बोला जाता है। हार्श एंड स्वेयर, सख्त। अडेमेंट का मतलब होता है फर्म या अनयील्डिंग, जिद्दी या अटल को बोला जाता है अडेमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्टिपुलेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाइड, स्टेटेड, जो मुकर्रर किया गया है, जो बयान किया जा सकता हो। ठीक है, उसके बाद इम्पावरिश का मतलब होता है यहाँ पर मेक पुअर, एग्जॉस्ट, गरीब करना, किसी को कमजोर कर देना। ठीक है, इसको बोला जाता है। कल्मिनेशन का मतलब जो बोला जाता है जो पीक पॉइंट पर होता है, अरूज पर होता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन